नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी रचना, अध्याय 4, प्रकरण वचन। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। तो वचन से पहले हम इन चित्रों को देखेंगे। सबसे पहले चित्र को देखिए आप। ये चित्र किसका है? एक लड़की का चित्र है। किसका चित्र है? एक लड़की का। फिर इन चित्रों को देखिए आप। ये किसके चित्र हैं? लड़कियों के चित्र हैं। किसके हैं? लड़कियों के। तो इस प्रकार हमने इसको एक चित्र का है और इनको कि ये चित्र किसके हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार ये जो चित्र है लड़की का, ये हमको एक संख्या का बोध कराते हैं। और ये जो चित्र हैं इसमें खूब सारी लड़कियां हैं। तो इन चित्रों में हमको अनेक चित्रों का बोध हो रहा है। आइए और चित्रों को देखते हैं हम। अब इसमें है एक लड़का। ये किसका चित्र है? एक लड़के का, यानी कि ये एक लड़का है। और ये कौन है? ये लड़के हैं, यानी कि 4 लड़के हैं। इसमें लड़के की संख्या 1 है, इसमें लड़के की संख्या अनेक है। फिर आगे हम देखेंगे, इस चित्र में देखेंगे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है एक केला। यहाँ पर क्या है? एक केला। और इधर हम देखेंगे कि बहुत सारे केले हैं। इस प्रकार इन चित्रों के द्वारा हम समझ गए कि वचन क्या है। आइए सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को समझते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी अभी हमने इन चित्रों को देखा था। एक चित्र में एक लड़का है, दूसरे चित्र में अनेक लड़के हैं। तो ये एक और अनेक संख्या का जो बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, गाय, गाय आदि। वचन की परिभाषा के बाद हम देखेंगे वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं? जैसा कि हम चित्र के द्वारा हमने देखा था, तो हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। आइए हम वचन के भेदों को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एक वचन की। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, यानी एक लड़का, तारा, नदी आदि। इनमें हम देखेंगे कि जो संख्या है उसमें एक संख्या का बोध है, तो इसलिए उसको एक वचन कहते हैं। उसके बाद में है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जो भी संख्याएं हैं, जो भी हमको वस्तुएं जो नज़र आ रही है, वो अधिक संख्या में नज़र आ रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन। जो नाम होते हैं, जैसे लड़के, तारे, नदियाँ आदि। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें। जो व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं, वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। मान लो बचपना, थकावट, भूख। और व्यक्तिवाचक में किसी का नाम, ताजमहल हो, जोधपुर हो, या किसी व्यक्ति का नाम, मोहन, सोहन। तो ये जो व्यक्तिवाचक होते हैं, भाववाचक जो संज्ञा शब्द है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। उसी प्रकार कुछ शब्दों के रूप दोनों वचनों में समान होते हैं। अगर वो एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन उनके शब्द समान होंगे। जैसे मनुष्य, पक्षी, विद्यार्थी, भाई, बालक आदि। तो इनके एक वचन या बहुवचन होने की जो पहचान है, तो वाक्य में इनकी क्रिया से होती है। जैसे मनुष्य,
मनुष्य जंगल में रहते थे। मनुष्य पेड़ काट रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मनुष्य रहते थे तो उनकी क्रिया के आधार पर, लेकिन मनुष्य जो नाम है वो बदला नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, भाई बालक आदि। अब आगे हम देखेंगे कुछ एक वचन को बहुवचन में बदलने के कुछ नियम है। वो नियम, सबसे पहला, अगर हमको कुछ शब्द एक वचन से बहुवचन में बदलना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है कुछ स्त्रीलिंग शब्द है जिसके अंत में अंत में आने वाले शब्द है, उसमें अ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर हम उसके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पेंसिल, पेंसिल के अंत में अ आया है तो हम ए की मात्रा लगाकर बनाएंगे पेंसिले। रात, रात के पीछे भी अ है तो हम उसके पीछे ए की मात्रा लगाकर लगाएंगे रातें। उसी प्रकार अन्य शब्द हैं जैसे चाल, चाले, बहन, बहने, बात, बातें, टांग, टांगे, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें। उसी प्रकार हम देखेंगे नियम ख, इसमें आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में ध्यान से सुनना, देखना कि वो संज्ञा शब्द जिनके अंत में आ और वो पुल्लिंग शब्द होते हैं तो उसमें आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बेटा, इसमें बेटा में आ की मात्रा लगी हुई तो बहुवचन बनाते समय हम ए की मात्रा लगाकर लिखेंगे बेटे। लड़का, इसमें ए की मात्रा लगा के बनाएंगे हम लड़के। चूहा, चूहे। बच्चा, बच्चे। लोटा, लोटे। पंखा, पंखे। मेला, मेले। केला, केले। तो इस प्रकार हमने इस नियम में ये सीखा कि पुल्लिंग शब्द, जो संज्ञा के पुल्लिंग शब्द है उनके अंत में आ होता है तो उसमें आ की मात्रा हटा के हम ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अगला नियम हम देखेंगे ग, इसमें आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द, पहले हमने अ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द को समझा था। इसमें आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों की आ की मात्रा के आगे ए जोड़कर हम बहुवचन बनाएंगे। सबसे पहले देखिए माता, माता, माता के पीछे आ की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और आ की मात्रा है तो इसका बहुवचन बनाते हम समय हम लगाएंगे माताएं। कला, स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन बनाते समय हम लिखेंगे कलाएं। सभा, सभाएं। पाठशाला, पाठशालाएं। कन्या, कन्याएं। रेखा, रेखाएं। माला, मालाएं। बाला, बालाएं। अगला नियम हम देखेंगे घ, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनते। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगता है और ये बहुवचन में बदल जाता है। जैसे एक वचन में चिड़िया, तो चिड़िया में बहुवचन बनाते समय हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो चिड़िया बहुवचन में बदल जाएगी। उसी प्रकार डिबिया, डिबिया में भी बहुवचन बनाते समय हम या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो बन जाएगा बहुवचन। उसी प्रकार चूहिया, चूहिया। बुढ़िया, बुढ़िया। गुड़िया, गुड़िया। कुटिया, कुटिया। तो इस प्रकार हमने कुछ नियम देखे थे जो हम आसानी से एक वचन में बहुवचन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना है।
तो ये सब हमने सीखा था। अब कुछ देखेंगे हम एक वचन और बहुवचन के कुछ हम उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वचन में हम देखेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है, एक बस्ता। तो बस्ता क्या कितना है, एक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक वचन। फिर उसके बाद में ये कितने हैं, बस्ते खूब सारे हैं, तो इसको हम कहेंगे बस्ते। तो यहाँ पर बस्ता में आ की मात्रा है। बस्ता क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आ की मात्रा हटाकर हमने एक ही मात्रा लगाई है और ये बस्ते बन गए हैं। तो इस प्रकार इसकी बस्ता और बहुवचन में बस्ते। आगे और देखेंगे हम, ये पुस्तक। पुस्तक है एक, तो ये एक वचन हुआ। यहाँ हमें बहुत सारी पुस्तकें नजर आ रही है, तो ये क्या हुआ, बहुवचन। फिर है पंखा। पंखा एक है, तो ये एक वचन हुआ। यहाँ बहुत सारे पंखे हैं, इसलिए क्या हुआ है, बहुवचन। ये है कुर्सी। कुर्सी कितनी है, एक। एक कुर्सी है, तो ये क्या हुआ, एक वचन। फिर ये है कुर्सियाँ, तो क्या हुआ, बहुवचन। फिर आगे हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं। वचन के भेदों के नाम लिखिए। अभी वचन की परिभाषा हमने देखी थी, किसी संख्या में एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेदों के नाम लिखिए। निम्न शब्दों के बहुवचन बनाइए। कुत्ता, बकरी, रानी, दुकान। निम्न शब्दों के एक वचन लिखिए। चिड़िया, टोकरियाँ, घोड़े, दरवाजे। धन्यवाद।